तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के इस Q&A वीडियो के अंदर। बहुत समय से आप लोग कह रहे थे कि भाई Q&A वीडियो क्यों नहीं आ रही, हमारे पास बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक Q&A वीडियो करें और मैं कोशिश करूंगा कि हाँ इस चीज़ को थोड़ा सा रेगुलर बनाया जाए। ऐसा ना हो कि ये बहुत महीनों बाद आ रही है वीडियो, 2 हफ्ते में एटलीस्ट एक बार हम करेंगे। और आप लोगों ने कमाल कर दिया भाई, 400 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आखिर कोई कैसे पूछ सकता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन हु कमेंटेड। और मैं ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस नहीं ले सकता हूं, इसकी वजह से मैंने कुछ 20 क्वेश्चंस लिए हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन वीडियो के अंदर नहीं है तो डेफिनेटली आपको जाना है नीचे कमेंट्स में, मैं मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग वहां पे भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा एक और चीज़, यहाँ पे मेरा लैपटॉप पड़ा है तो आप बार बार ये नहीं सोचेंगे कि मैं क्यों इधर देख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, रिकॉर्ड में अपने फोन के ऊपर कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कम फ्रॉम इट्स VS। ये पूछते हैं ब्रो व्हाट आर द रिक्वायर्ड चेंजेस WWE शुड मेक इन देयर टैग टीम डिवीजन बिकॉज देयर टैग टीम डिवीजन इज वर्स्ट राइट नाउ। अब मैं कहना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना फिलहाल WWE की टैग टीम डिवीजन में, वो ये है कि टैग टीम्स ही नहीं है। मतलब बहुत समय से WWE ऐसा करती आ रही है कि उनको इंडिविजुअल सुपरस्टार्स को लेना है और इंडिविजुअल सुपरस्टार्स को लेके वो टैग टीम बना देते हैं। कुछ समय तक वो अच्छा चलता है और उसके बाद जब वो सुपरस्टार्स वापस सेपरेट होते हैं तो उसके बाद उनकी जो पोटेंशियल है वो गिर जाती है और जो बाकी टैग टीम है वो कुछ खास बचती है नहीं वहाँ पे। तो मैं चाहूँगा कि टैग टीम डिवीजन में जो प्रॉपर टैग टीम्स हैं वही हों, उन्हीं को फीचर करा जाए और टैग टीम टाइटल्स के पीछे कुछ मीनिंग होना चाहिए। एक ही चैंपियन इतनी देर तक रहेगा, उसको ऐसी कॉमेडी स्किट्स में डालते रहेंगे तो कुछ खास उससे होने वाला है नहीं। अगला क्वेश्चन आता है गौरव की तरफ से और ये पूछते हैं अकॉर्डिंग टू यू विच इज द ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर दैट यू हैव वॉच्ड। भाई इतने सारे सालों से मैं रेसलिंग देख रहा हूँ तो ऐसा मैं एक मैच तो डेफिनेटली नहीं चुन सकता कि मैंने यार हाँ ये सबसे बढ़िया मैच देखा रेसलिंग का। बहुत सारे अच्छे मैचेस देखे हैं मैंने, लेकिन एक मैच जो कि मैं मेंशन करता हूँ वो रेसलमेनिया 28 का एंड ऑफ एन एरा मैच है, जहाँ पे अंडरटेकर का मैच हमें देखने को मिला ट्रिपल एच के साथ, शॉन माइकल स्पेशल गेस्ट रेफरी। वो एक ऐसा मैच है जो कि मैं हमेशा मेंशन जरूर करता हूँ, लेकिन इसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को और मैचेस पसंद नहीं आते। रिसेंट में हमने कई सारे अच्छे रेसलिंग मैचेस देखे हैं, तो बहुत सारे अलग अलग मैचेस हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे रितेश की तरफ से और 3 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला है कि क्या ट्रिपल एच रिटर्न करेंगे और अपना अगला मैच लड़ेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा फिलहाल तो ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि ट्रिपल एच के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, WWE में बैकस्टेज हालत पहले ही बहुत खराब है। तो अपने आप को स्टोरी लाइन में डालना एक आखिरी चीज़ है जो ट्रिपल एच फिलहाल चाहेंगे। लेकिन हाँ फ्यूचर में वापस आ जरूर सकते हैं जब क्राउड वापस आ जाए और उस समय जो भी टॉप सुपरस्टार होगा उसके साथ उनका मैच हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल अंडरटेकर गेट 1 मोर मैच। अब ये तभी होगा या तो विंस चाहते हैं अंडरटेकर वापस आ सकते हैं और फैंस भी चाहेंगे कि एक परफेक्ट सेंड ऑफ मिले अंडरटेकर को जो वो डिजर्व करते हैं। मतलब काइंड ऑफ एक ऐसा मैच या फिर एजे स्टाइल्स के अगेंस्ट ही एक और ऐसा मैच जो कि सारे लोग देखना चाहते हैं अंडरटेकर को उसमें, तो वो हो सकता है, लेकिन मैं उस पर श्योर नहीं हूँ। और इनका फाइनल क्वेश्चन है व्हाई ऑस्टिन थ्योरी इज नॉट कमिंग विद रॉलिंस एंड मर्फी। तो यार सिंपल सा रीजन हो सकता है, शायद उन्होंने खुद ही मना करा हो कोविड की वजह से, या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि वो प्रोजेक्ट पॉल हेमन थे और अब ब्रूस प्रिचर्ड जो है वो कंट्रोल में आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ के, तो शायद इस वजह से भी पॉसिबल हो सकता है कि वो ना आ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं एग्रेसिव गेमर की तरफ से। इट्स काइंड ऑफ अ फन क्वेश्चन, ओह माय गॉड। If you ever got a chance to go on a date with a WWE diva, who would be she? Who would she be? I don't know man. कोई भी हो, जाने में बहुत मजा आएगा, उनसे मिलने में मजा आएगा। डेट की जहाँ तक बात है, अलेक्सा ब्लिस, मैंडी रोज और बहुत सारी डिवास हैं WWE में जो अच्छी दिखती हैं, कोई भी जिनके साथ मैं जा सकता हूँ, मस्त मजे में जाऊंगा यार। कौन सा है सच में होने वाला है, बोलने में क्या जाता है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन मैं आपके ऊपर ही फेंक रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स से बताएं एक डीवा चुननी या फिर वुमेन सुपरस्टार जिसके साथ आप डेट पे जाना चाहेंगे, कमेंट्स में मुझे जल्दी से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल क्रिस जेरिको एवर कम बैक टू WWE एंड दिस क्वेश्चन एक्चुअली इज फ्रॉम उत्कालिका, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस द नेम सो आई एम सॉरी। Will Chris Jericho ever come back to WWE? और दूसरा क्वेश्चन है कि एडम कोल का फ्यूचर क्या होगा, कि उनको बरी कर दिया जाएगा मेन रोस्टर पे। क्रिस जेरिको वापस आ सकते हैं यार, सिंपल सी बात है। देखो जेरिको जिस कंपनी में जाते हैं उसको डिफेंड करते हैं, हमेशा से उनका एटीट्यूड ऐसा रहा है और मुझे पता है कि WWE, NJPW, AEW जो भी कंपनी है उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है क्रिस जेरिको की, क्योंकि वो जानते हैं क्या चीज़ें इन कंपनी ने इनको ऑफर करा है। अब ऐसा नहीं है कि विंस जाके कल ही जेरिको को साइन करने लग जाएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट में और बहुत अच्छा रोल उनको मिला हुआ है ऑल एलीट रेसलिंग में। वो एक प्रोजेक्ट मिशन पे है जिसको वो सक्सेसफुल करना चाहते हैं और फ्यूचर में अगर वो कभी भी जाते हैं WWE में तो मैं उस चीज़ से सरप्राइज नहीं होऊंगा। और जहाँ तक बात है एडम कोल की फ्यूचर की, मुझे लगता है उनका NXT में रहना इस समय बेहतर है और ट्रिपल एच ने उसको काइंड ऑफ टीज करा है कि वो NXT में ही रहेंगे। अगर मेन रोस्टर पे जाते हैं आई डोंट हैव मच होप, क्योंकि हमने देखा है कि विंस मैकमैन क्या करते हैं NXT सुपरस्टार्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे हरप्रीत की तरफ से, पूछते हैं वाज 2019 द वर्स्ट ईयर फॉर WWE प्रोग्रामिंग।
वन ऑफ द वर्स्ट जरूर था, लेकिन 2020 इज द वर्स्ट। और इसका इकलौता रीजन ये है, सिर्फ WWE नहीं, किसी भी रेसलिंग प्रमोशन के लिए ये साल वर्स्ट है, क्योंकि क्राउड नहीं है। और अगर क्राउड नहीं होता तो यार उतनी फीलिंग नहीं आती, एनर्जी नहीं आती, मजा नहीं आता शो देखने में। सुबह सुबह उठ के ऐसा लगता है यार हाँ साइलेंट शो देख रहा हूँ, बिल्कुल कुछ खास हो नहीं रहा है इसके अंदर। लेकिन अगर क्राउड होता है तो एनर्जी फील होती है, थोड़ा एटमॉस्फेयर बनता है। वो चीज़ नहीं इस साल देखने को मिली, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक दिस इज द वर्स्ट ईयर 2019 नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे सुपर नॉट इनसेन की तरफ से, पूछते हैं आप डायनामाइट कहाँ पर देखते हो लाइव। भाई बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इसका आंसर यूजुअली मैं देता नहीं हूँ कमेंट्स में, क्योंकि मुझे लगता है कि यार पायरेसी प्रमोट क्यों करनी है आखिर ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके, जो कि अलाउड नहीं है इस पे। लेकिन मैं आपको तब भी बता देता हूँ कि सुबह सुबह उठ के अगर आपको जैसे कल डायनामाइट देखने हो 5:30 बजे जाएं, watchwrestling.in वेबसाइट का नाम है, उस पर जाके आपको डायनामाइट का पेज मिलेगा, उस पर बस आपको लाइव शो चला के बैठ जाना है आराम से और आप शो देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, और एक नहीं बहुत सारी और वेबसाइट है, आप सर्च करोगे आपको इजीली मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आता है मनीषा की तरफ से, व्हेन स्मैकडाउन एंड रॉ विल मर्ज नॉट इन 2020। लेकिन मैं चाहता था कि WWE में हो ये चीज़ इस साल, क्योंकि पहले ही इतना थिन रोस्टर है। अगर इनको दोनों शोज अच्छे चलाने, एक स्पीड पे चलाने थे तो हो सकता था कि ये करते ऐसा। लेकिन क्योंकि अब टाइटल्स अलग अलग है दोनों शोज के, और मेन वर्ल्ड टाइटल्स भी अलग अलग हो चुके हैं, तो इतना ईजी नहीं होगा इसको वापस मर्ज करना। और जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि एक शो फॉक्स नेटवर्क के पास है और एक शो USA नेटवर्क के पास है, दोनों की अपनी अपनी डिमांड्स रहती हैं। शो को मर्ज करना उतना ईजी टास्क नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं, लेकिन इस समय के लिए वो एक अच्छा डिसीजन हो सकता था। क्या ऐसा होगा? आई डोंट थिंक सो। विल जॉन मॉक्सली रिटर्न इन WWE? भाई देखो, जॉन मॉक्सली वापस आ तो सकते हैं, लेकिन अगर उनको वापस ही आना होता तो वो AEW में जाते क्यों? $6 मिलियन पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल की डील है, AEW के वर्ल्ड चैंपियन है, इससे अच्छा क्या मिलेगा भाई? तो WWE में वापस आने का अभी तो कोई सवाल पैदा होता नहीं है। फ्यूचर में नेवर से नेवर, यही इकलौता शब्द है जो कि हम हमेशा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है MJF इज बेटर देन यू की तरफ से, और ये एक रैपिड फायर पूछते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा। ओकाडा और केनी ओमेगा? आई विल से केनी ओमेगा। ECW और WCW? डेफिनेटली ECW, क्योंकि WCW के टाइम पे यार मैंने कुछ खास रेसलिंग देखी नहीं, इंजॉय नहीं करा। NXT और स्मैकडाउन? डेफिनेटली NXT। और जो लोगों को ये आंसर देख के हेट आ रही है, आने दो यार, थोड़ी हेट आने दो। शील्ड और NWO? डेफिनेटली शील्ड एक बार फिर से। मिज और MJF? डेफिनेटली MJF। क्रिस जेरिको और द रॉक? द रॉक। लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज EC1 एंड EC2? आई डोंट नो, बट EC3 जो है वो शायद AEW में जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं फयाज की तरफ से, और फेवरेट PPV एंड मैच ऑफ AEW एंड WWE ऑफ 2020 सो फार? फेवरेट PPV आई वुड से AEW का रेवोल्यूशन रहा, और उसमें जो टैग टीम चैंपियनशिप का मैच था वो बेस्ट मैच रहा इस साल में। स्टेडियम स्टैम्पीड मैच भी काफी अच्छा था। WWE की मैं बात करूं तो रॉयल रंबल और मनी इन द बैंक 2 अच्छे शोज थे, और मैं कहना चाहूंगा कि बोनयार्ड मैच इज माय फेवरेट दिस ईयर। उसके बाद सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का जो मैच हमें देखने को मिला एट मनी इन द बैंक, वो भी काफी अच्छा था। एज ऑर्टन भी काफी अच्छा मैच था। उसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निधि गुप्ता की तरफ से आता है, एक और रैपिड फायर है, पता नहीं कितने सारे रैपिड फायर आने वाले हैं। रोमन वर्सेस जॉन मॉक्सली। मॉरिसन वर्सेस द मिज? डेफिनेटली जॉन मॉरिसन। ऑर्टन गोल्डबर्ग? ऑर्टन। रोमन वर्सेस द रॉक? जैसा कि मैंने कहा रॉक से ऊपर मैं कभी रखता नहीं हूँ किसी को लिस्ट में। अंडरटेकर वर्सेस द स्टिंग? आई वुड से अंडरटेकर। मेन रोस्टर वर्सेस NXT? भाई इस समय तो एटलीस्ट NXT है, क्योंकि आपको पता है, जो लोग NXT देख रहे हैं उनको पता है इसका जवाब NXT क्यों है। जो सिर्फ रॉ और स्मैकडाउन देख रहे हैं, आने दो हेट। नेक्स्ट क्वेश्चन द ब्रदर्स टीवी की तरफ से, और ये काफी लॉयल सब्सक्राइबर रह चुके हैं काफी समय से। थैंक्स फॉर द क्वेश्चन, और ये कहते हैं लव योर कंटेंट, सो थैंक्स फॉर दैट एज वेल। रैंडी ऑर्टन और MJF? ओ माय गॉड, एक और रैपिड फायर है यहाँ पे। रैंडी ऑर्टन MJF? डेफिनेटली रैंडी ऑर्टन। अंडरटेकर एज डेड मैन और अंडरटेकर एज अमेरिकन बैडएस? डेफिनेटली डेड मैन। रिटर्न ऑफ CM Punk एज अ फुल टाइम रेसलर और वन मोर मैच बाय द अंडरटेकर? चूज एनी वन। ओह वाओ मैन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन तब भी मैं यहाँ पे CM Punk वाला ऑप्शन इसलिए चुनूंगा क्योंकि मुझे CM Punk को देखना है वापस यार रेसलिंग में। देखे तो सही कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, होगा क्या। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अंडरटेकर का अगर एक और मैच होता है तो डेफिनेटली उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ। बेली एज अ हील और बेली एज अ फेस? डेफिनेटली एज अ हील। वॉइस ओवर वीडियो और फेस कैम? अब यहाँ पे मैं वॉइस ओवर वीडियो जबकि ज्यादा बनाता हूँ, मुझे फेस कैम बनाना बेटर ज्यादा लगता है, क्योंकि इसमें यार ऐसा लगता है कि सच में कुछ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसको मैं चुनूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे हमारा अकीब की तरफ से, और ये पूछते हैं भाई इस पेंडेमिक की सिचुएशन में AEW कैसे कंटिन्यू हो पा रही है? माना WWE बड़ी कंपनी है, लेकिन AEW
तो सिंपल सा इसका आंसर है, और शायद आप लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे कि WWE और AEW दोनों कंपनीज के जो पैसे हैं इस समय पे वो एक्चुअल से कम खर्च हो रहे हैं, क्योंकि ना ही उनको अरीनास बुक करनी पड़ रही हैं, ना ही उनको ट्रैवल पे खर्चा करना पड़ रहा है, एक ही जगह से सारे शोज हो रहे हैं, तो खर्चा एक्चुअली में कम हो गया है। और कम खर्चा करना उनके ऑब्वियसली बजट के अंदर आता है। AEW एक बजट पे काम करती है, जबकि उनके ओनर बिलियनर है, विंस मैकमैन से 3 गुना ज्यादा अमीर है। ऐसा मतलब ये नहीं है कि वो अपना सारा पैसा यहाँ पे AEW में लगा रहा है, लेकिन वो एक बजट पे हैं और उस बजट के अकॉर्डिंग वो आराम से अभी हैंडल कर पा रहे हैं। इतने भी कम पैसे नहीं है भाई उनके पास, और WWE के पास कैश फ्लो भी ज्यादा है, तो इस वजह से वो तो ऑब्वियसली सर्वाइव कर ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे वैभव कुमार की तरफ से एक और। भाई कितने सारे रैपिड फायर है। बेस्ट फ्यूड सेथ रॉलिंस वर्सेस रे मिस्टीरियो, ली वर्सेस कोल और एनी फ्यूड इन स्मैकडाउन। कहना चाहूंगा सेथ रॉलिंस वर्सेस रे मिस्टीरियो, क्योंकि जो काम किया गया इस फ्यूड पे सेंसिबल है, मजा आ रहा है देखने में, बस एंडिंग अच्छी हो उसी चीज की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। उसके बाद आता है बेस्ट हील सेथ रॉलिंस, रैंडी ऑर्टन, एडम कोल या ब्रे वायत। इस साल में तो रैंडी ऑर्टन ने आग लगा रखी है भाई एज ए हील। जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतना अच्छा अभी भी कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने किया है। बेस्ट करंट WWE चैंपियन या फिर चैंपियन एज अ होल, आई विल से ड्रू मैकिंटायर। नेक्स्ट समर स्लैम ड्रीम मैच, बहुत सारे ड्रीम मैच हो सकते हैं, लेकिन मैं चुनना चाहूंगा साशा एंड बेली अगेंस्ट ट्रिश एंड लीटा, जो कि रूमर भी करा जा रहा है, और अगर वो होता है तो मैं एक्साइटेड भी हूँ। विल इट शुड बी बेटर टू मेक रैंडी ऑर्टन एज WWE चैंपियन इन समर स्लैम। रैंडी ऑर्टन इतनी जल्दी चैंपियन नहीं बनने वाले, लेकिन उसके बारे में एक और क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा। अगला क्वेश्चन आता है शिवांश की तरफ से, पूछते हैं व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ यूनिवर्सल एंड WWE चैंपियनशिप एंड व्हाट डू यू थिंक विल ड्रू मैकिंटायर लूज हिज चैंपियनशिप टू, एंड व्हेन ही लूजेस द टाइटल व्हाट डू यू थिंक विल बी नेक्स्ट फॉर हिम। अब मेरे हिसाब से अभी तो उनको टाइटल नहीं हारना चाहिए, और अगर वो हारते भी हैं तो सिर्फ 2 सुपरस्टार्स हैं जो हरा सकते हैं, एक है ब्रॉक लेसनर और दूसरे हैं रैंडी ऑर्टन। और जहां तक सवाल है कि फ्यूचर क्या होगा WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप का, मुझे क्या पता भाई, विंस को खुद नहीं पता है बात, तो आखिर मैं क्या बता सकता हूं। दोनों चैंपियनशिप ऐसी चलती रहेंगी इस साल तक, और मैकिंटायर को जैसे कि मैंने कहा इन दोनों के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वन एंड ओनली की तरफ से, क्या CM पंक का भी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होंगे। अब मैं कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि CM पंक को हॉल ऑफ फेम से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर वो जाते हैं हॉल ऑफ फेम में तो डेफिनेटली वो एक रिस्पेक्टफुल मोमेंट होगी, एक ऑनरेबल मोमेंट होगी, लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर पंक वापस आके 3-4 साल अच्छी टर्म्स पे काम करें WWE के साथ, क्योंकि जिन टर्म्स पे वो गए थे कंपनी को छोड़ के, उसके बाद उनको कोई हॉल ऑफ फेम में नहीं डालने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आदित्य सहाय ऑफिशियल की तरफ से, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये बेसिकली पूछ रहे हैं अगर एट द एंड ऑफ द ईयर रैंडी ऑर्टन चैंपियन बन जाते हैं WWE चैंपियन, तो क्या एज अपना रिटर्न कर सकते हैं और रेसलमेनिया में हमें फाइनल फ्यूड देखने को मिल सकती है उन दोनों के बीच में फॉर द टाइटल। अब ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, और मैं कहना चाहूंगा अगर रैंडी ऑर्टन को WWE चैंपियन बनाना है तो WWE को एक लॉन्ग टर्म बुकिंग करनी पड़ेगी, उनके लिए अच्छे अच्छे अपोनेंट्स चुनने पड़ेंगे, क्योंकि ऑर्टन बहुत अच्छे चैंपियन बन सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जल्दी बोरिंग भी बन सकते हैं। तो उनको चैंपियन बनाना है तो एक लॉन्ग टर्म अच्छा प्लान चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे द बैड पावर्स एसोसिएशन की तरफ से, और ये पूछते हैं क्या WWE इंटरेस्टेड है टेसा ब्लैंचार्ड को साइन करने में, और क्या डॉल्फ ज़िगलर स्टिपुलेशन चूज कर सकते हैं एक्सट्रीम रूल्स में कि ड्रू मैकिंटायर अपनी क्लेमोर किक ही यूज नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली WWE फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्टेड है टेसा ब्लैंचार्ड के अंदर, और ये भी कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि अगर वो उनको साइन कर पाते हैं तो वुमेन्स का पेपर व्यू एवोल्यूशन एक बार फिर से हमें देखने को मिल सकता है। और ये जो स्टिपुलेशन आपने बताई एक्चुअली में काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने भी इसके बारे में सोचा नहीं था। तो अगर ऐसा होता है तो ये डेफिनेटली एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया होगा, जो कि मैं देखना चाहूंगा एक्सट्रीम रूल्स के अंदर। और गाइस फाइनल क्वेश्चन जो इस वीडियो का आता है वो आता है यहाँ पे ठकोर अमरीन की तरफ से, और ये बेसिकली पूछते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स ऑल टाइम लो है। जो कल शो हुआ था दैट इज द लोएस्ट रेटेड शो इन हिस्ट्री विद 1.504 मिलियन व्यूअर्स। अगर मैं AEW और NXT के व्यूअर्स मिला दूं तो रॉ से ज्यादा की रेटिंग आ रही है। और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्चुअली में ये टॉपिक जो है इसके बारे में मैं बात भी करना चाह रहा था थोड़ी, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ इस क्वेश्चन को अच्छे से। सिंपल सी बात है कि WWE का प्रोडक्ट कुछ सालों पहले बहुत ज्यादा अच्छा था, 5-5 मिलियन लोग उसको देखा करते थे, लेकिन फैंस का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो गया, और वो इसका रीजन और कुछ नहीं था, यही था कि WWE अपने प्रोडक्ट पे ध्यान कम देती थी और फाइनेंशियल्स पे ज्यादा ध्यान देती थी। पैसा कमाना मेन इनकम चीज, मेन उनका मोटो था, लेकिन प्रोडक्ट उस केस में जो है वो नीचे गिरता गया। तो जिन फैंस को आदत थी WWE का प्रोडक्ट इस लेवल पे देखने की, अगर वो यहाँ गिर जाएगा तो वो क्यों कंटिन्यू करेंगे, इसका सिंपल सा रीजन यही है। और दूसरी बात की रेटिंग लोएस्ट एवर क्यों आ रही है कि कल का शो तो भाई अच्छा था। तो अगर आपको कल की मंडे नाइट रॉ बहुत अच्छी लगी या फिर अच्छी लगी, आप ये कहेंगे हाँ यार पहले से तो अच्छा ही शो था। मुझे लगता है कि 99% लोग यही कहेंगे कि रॉ हाँ पहले से तो अच्छी थी, तो उस शो को अप्रिशिएट करो। ठीक है वो अच्छा शो था, डेफिनेटली अच्छा शो था,
लेकिन वो शो रीसेंट शोज में से अच्छा था। ऐसा नहीं है पिछले 5 सालों में बेस्ट शो था या फिर उस लेवल का शो था। तो जो लोग पहले छोड़ चुके हैं रेसलिंग वो तो वापस आ नहीं रहे हैं, लेकिन अब भी जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि WWE अपने प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर रही। और जो लोग पिछले कुछ 2-3 सालों से शुरू कर रहे हैं WWE देखना, उनकी एक्सपेक्टेशन ही यहाँ पर है। तो अगर WWE ऐसा शो डिलीवर करती है तो उनको कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। अगर यहाँ चली जाती है तो वो कंप्लेंट करते हैं, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन पे भी रहती है, उससे थोड़ा सा भी ऊपर जाती है तो उनको मजा आ जाता है देख के, ऐसा लगता है कि बहुत कमाल है। लेकिन माई एक्सपेक्टेशन और जो बहुत पहले से देख रहे हैं उनकी बहुत ऊपर है, तो शायद इस वजह से हमें आजकल के शोज उतने अच्छे नहीं लगते। तो गाइस ये थे सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में। अगर आपको Q&A पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अपने क्वेश्चंस प्यारे प्यारे भेजते रहें, क्योंकि मैं और ज्यादा Q&A वीडियोस बनाऊंगा। लंबी वीडियो जरूर है, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।